गुरुदेव मुझे भी अपना, मैं द्वार तिहारी आई। गुरुदेव मुझे भी अपना, मैं द्वार तिहारी आई। ये माते पूछो कैसी हो, ये ना देखो क्या लाई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। महर्षि मतंग के चरणों में उसके द्वार पर दस्तक देती हुई, भीतर की प्यास को जगाती हुई, अपने प्राणों से पुकार को उठाती हुई, समर्पण की एक महान ज्वाला बनकर के उतरी और उसके द्वार पर ये अलख जगा दी। उधर मीरा महारानी होकर के भी रैदास के चरणों में पहुंच करके अपने प्राणों की पुकार उठाती हुई यही भाव लेकर के आई। उधर 16 वर्ष की राजकुमारी राबिया अपने मुर्शिद के द्वार पर पलक बखारे के राज सिंहासन को ठोकर मार करके यही एकमात्र आवाज उठाई, यही एकमात्र प्यास का दीप जलाती हुई, अपने प्राणों से पुकार उठाती हुई, वह अपने प्रभु, अपने प्रीतम, अपने मालिक, अपने मुर्शिद के द्वार पर समर्पण का और संकल्प का संन्यास लेती हुई यही कहती चली गई, गुरुदेव मुझे भी अपना, मैं द्वार तिहारी आई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना, मैं द्वार तिहारी आई। ये माते पूछो कैसी हो, ये ना देखो क्या लाई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। प्यासी हूँ दुखी भी हूँ मैं बहुत, प्यासी हूँ दुखी भी हूँ मैं बहुत, दीन बंधु तुम कहलाती हो। सुनती हो बड़ी दयालु हो, सुनती हो बड़ी दयालु हो, दुखियों को गले से लगाती हो। है नीरस जीवन शांत नहीं, सुख चैन नहीं घबराई।
जीवन शांत का, सुख चैन नहीं घबराई। ये मत पूछो कैसी हो, ये ना देखो क्या लाई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। डूबी रहती मन माया में, खोई रहती मन माया में, पर भजन तेरा ही करती हूँ। डूबी रहती मन माया में, डूबी रहती मन माया में, पर ध्यान तेरा ही धरती हूँ। प्यारे हैं जो जो कारज तुम्हें, उन कर्मों को मैं करती हूँ। प्यारे हैं प्यारी हैं जो जो कारज तुम्हें, उन कर्मों को मैं करती हूँ। मत ठुकराओ उद्धार करो। मत ठुकराओ उद्धार करो। मैं शरण तिहारी आई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना, मैं शरण तिहारी आई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। आओ थोड़ा हम भीतर की ओर चलें। इस प्यास की, इस प्रेम की पुकार को अपने प्राणों में उतारते हुए उस प्रीतम की महान जुगलबंदी में उतर चले जाएं। अथा तो मेडिटेशन मुमुक्षा। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख के समक्ष जो जो भी घटित हो रहा है उसको देखते रहना। केवल देखना और कुछ नहीं करना। सहज अवस्था में बाहर की पलकों को मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। केवल देखते रहना। भीतर की स्क्रीन पर जो जो उतर रहा है, जो जो उठ रहा है, उन सब का अनुभव लेती रहना। केवल देखना। यही तेरा स्वभाव है, यही तेरा धर्म है। भीतर की गतिविधि में दखल नहीं देना। भीतर की किसी भी स्थिति में, हालात में दखल नहीं देना। शांत, मुदित, मौन पूर्वक देखते चले जाना। केवल देखना। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। अनुभव लेते रहना।
तुम देखते चले जाना। संगीत की इस चोट से अपने अनहद को, अपने अनाहत नाद को तुम जगाते चले जाना। जब तक विचारों की दुनिया, विचारों का उहापोह, विचारों की भीड़ भीतर निरंतर इन अंधेरों में उठती चली जाती है, तुम तब तक साक्षी दृष्टा होए रहना, केवल देखने वाले होए रहना, अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। हम सबका स्वभाव है देखना, केवल देखना, भीतर की हर स्थिति को देखते चले जाना, कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई विश्लेषण नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, सब स्थितियों को देखते चले जाना, कहीं रुक नहीं जाना, कहीं किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी विचार के साथ तादात्म्य नहीं जोड़ना, तुम केवल जागे जागे देखते रहना। मन बुद्धि इंद्रियां बॉडी ये सब अपने स्वभाव में चले जा रहा है, ये सब अपने स्वभाव में है। अगर कोई अपने स्वभाव से गिरा है, दूर हुआ है, तो केवल तू स्वयं अपने स्वभाव को छोड़ करके मन की दुनिया में, मन की आदतों में उलझ गया, अपने आप को मन ही समझ बैठा, इतना हिप्नोटाइज्ड हुआ मन के हाथों कि अपना स्वरूप ही भूल गया, अपना होना भूल गया, अपनी बीइंग, अपने रियल एग्जिस्टेंस को भूल गया। मेडिटेशन उसी भूली हुई याद को पुनः तरोताजा करती है, तुझे अपने स्वभाव में स्थित करके स्वयं को स्वयं से मिलाने में उतर चली जाती है। ये मेडिटेशन तुझको अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर, अपने केंद्र की ओर निरंतर बढ़ाती चली जाती है। तुम जागी रहना और भीतर की हर स्थिति को देखते रहना। ये माइंड भले पास्ट में या फ्यूचर में, भूत में, भविष्य में कहीं भी जाए, तुम तनिक मात्र भी दखल न देना, देखते रहना। मन बुद्धि के खेल को देखते रहना। कितना भी जाल बिछाए, कितना अटैक करे, कितना भी हमला करे, तेरे ध्यान को तोड़ने में, तेरी सुरती को खंडित करने में, तेरी चेतना को खंडित करने में कितना भी जोर लगा है, तुम जागे जागे देखते रहना। उसके प्रति रिएक्ट नहीं करना और उसके साथ उलझना भी नहीं और उसको समझाना भी नहीं, उसमें कोई संघर्ष नहीं छेड़ना। तुम केवल हर अदा को देखते रहना, भीतर की इस मन माया की। और जैसे ही निर्विचार की स्थिति पल भर के लिए भी आए, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस चाहे एक मोमेंट के लिए आए, तुम उसी में डूब जाना। वही है एकमात्र झलक जो तुझे एक दिन झंकार में उतार देती है, उसके दीदार में उतार देती है, उसके मिलन की घड़ियों को संभावना प्रदान करती है। तुम उस पल की इंतजार करना, प्रतीक्षारत रहना, जागे जागे देखते रहना।
बहुत दीपक तूने बाहर जलाए, बहुत दिए तूने दर दर जलाए, किंतु तूने भीतर का जगमगाता दिया कभी नहीं संभाला। भीतर की जगमग ज्योत को तूने कभी उभारा नहीं, तूने भीतर का दिया कभी जलाया नहीं। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी तेरे जीवन में कोई शांति नहीं, कोई टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर तेरे पास नहीं। जिसका तू सदा से मालिक बनाया, उसी से वंचित होके जी रहा है। कितनी बड़ी बैंकरप्सी, कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा दिवालिया तूने भीतर का निकाला है। वो खजाने जो कभी खत्म नहीं होता है, वो सरिताएं जो कभी बंद नहीं होती, वो चश्मे जो कभी समाप्त नहीं होती, तूने उसकी ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं। जहां तुझको मास्टरशिप, भीतर की मालकियत उपलब्ध होती है, तूने उस ओर कभी आंख उठा करके देखा भी नहीं। सारी चेतना का प्रवाह तूने बाहर संसार के चिंतन में ही खो दिया। तूने अपने स्रोत की कभी याद ही नहीं किया। अपने चेतन में स्थित होकर के कभी तूने अपनी प्रीतम को पुकारा नहीं। कभी तूने चातक के न्याय अपनी नजर उस चांद की ओर जोड़ी नहीं। तूने कभी पपीहे की भांति पी पी की आवाज उठाई नहीं, कभी पुकार उठाई नहीं। सारी सारी रात गुजर जाती है उन प्यासों की, उन रिंदों की, उन मुमुक्षुओं की अपनी प्रीतम की याद में। वो विरह जगाए, वो प्यास का दीप जलाए चले जाते हैं। उन्हें कछु दाएं बाएं से लेना देना नहीं। वो केवल अपनी आंख आकाश के साथ जुड़े हुए, उस विराट के साथ जुड़े हुए निरंतर उसकी पुकार में डूबे रहता है। जब तक वो मिल ना जाए तब तक कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं। Watch and wait till the moment of thoughtlessness happens. You watch and wait on the inner path. अभी तक मन का भटकाव बना है, अभी तक ये प्यास प्राणों में नहीं उतर रही, अभी तक ये पुकार बनकर के उस प्रीतम के द्वार पर नहीं उतर रही। और थोड़ा गहरा और अपनी त्वरा को जगाना, निरंतर जागे जागे देखते रहना। देखने मात्र से ही भीतर की सारी डस्ट, सारी धूल, सारा कीचड़ धुलता चला जाता है। अंधेरे पतले होते जाते हैं, विचार कम होते जाता है, मन भीतर की ओर मुड़ता चला जाता है, ठहरता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा रुकता चला जाता है। उसी मोमेंट में तुझको भीतर की झलक मिल जाती है।
जहां शांति आनंद मस्ती का आलम उतर आता है। एकमात्र संतुष्टि भीतर के द्वार पर है, बाहर के शिखरों में नहीं, भीतर के द्वार पर, दसम द्वार पर, हृदय द्वार पर। जो प्रभु के प्रति विरह आगन जलती चली जाती है, ये मन मरता चला जाता है, ये मन डूबता चला जाता है, ये मन बुद्धि हृदय सागर में डुबकी लगाते चले जाता है, ये अपने आप को समर्पित करते चले जाता है। उस निर्विचार निशब्द की स्थिति में तेरे भीतर का कम्युनिकेशन भाव की दशा में बह उठता है। एकमात्र उसी के लिए दर्द, पीड़ा, व्यथा, तड़पन तेरा श्रृंगार बन जाता है। वो चमत्कारों का चमत्कार, वो सौंदर्यों का सौंदर्य, वो आकर्षणों का आकर्षण तेरे भीतर इस तरह से समा जाता है कि तुझे बाहर कुछ भी उसके बराबर नहीं लगता। ये विरह ही एकमात्र नचिकेता अग्नि है जो उस विराट से जोड़ती चली जाती और जीवन को स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण बनाती चली जाती। मेडिटेशन कोई योगा एक्सरसाइज नहीं, ये कोई अभ्यास नहीं, ये कोई आदत नहीं, ये कोई तपस्या नहीं, ये तपश्चर्या नहीं। मेडिटेशन अंतस ध्यान तेरा स्वभाव है। Meditation is the best medicine for all illnesses. It provides you peace of mind, balance of mind, ease and equanimity, harmony, fearlessness, desirelessness. It provides you willpower, and blissful life. Moreover, it is a thirst and a hunger for God's realization, for self-realization. It's a thirst and a hunger for ultimate goal to be attained by you while living on this earth. किसी भी विचार में खो नहीं जाना, किसी भी स्थिति में कोई आइडेंटिफिकेशन ना रखना, तुम देखते चले जाना, निष्पक्ष निरपेक्ष न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते जाना। तुम भीतर की कुंडलनी शक्ति को जगाते चले जाना। तुम मूलाधार पर पड़ी यथाशक्ति के प्रवाह को अपनी बैकबोन के सिल्वर कोड में उतार लेना। तुम ऊर्ध्वगामिनी इस यात्रा पर उतर जाना। हर चक्र से होती हुई कुंडल मारती हुई ये महाशक्ति अपने आप सहस्रार के शिखरों को चूमती है। तुझे कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते चले जाना है। जो जो तेरे बैकबोन से ये ऊर्जा अपवर्ड होती चली जाती है, तेरा रसायन, तेरी केमिकल, तेरी केमिस्ट्री बदलती चली जाती है। तेरे जीवन का स्वभाव उपलब्ध होता चला जाता है। सब आदतें टूटती चली जाती है। जो जो अननेसेसरी है वो सब गिरता चला जाता है, और जो जो तेरी डिवाइन नेचर में है वो ठहरता चला जाता है।
वो चारों ओर फैलता चला जाता है। ये डिविनिटी का महान रूप तेरे हाथ लगता चला जाता है। ये डिवाइन और ह्यूमन क्वालिटीज का भंडार स्वतः ही तेरे समक्ष खुलता चला जाता है। तुझे कुछ करना नहीं, केवल जागी जागी मौन पूर्वक अपनी पूरी ऊर्जा में देखते चले जाना है। तनिक मात्र भी ध्यान बटे ना किसी प्रकार के पाठ में, सिमरन में, जाप में। तुम केवल मौन हो जाना। अगर तुम ही बोलते रहोगे जाप सिमरन में तो कब सुनोगे भीतर की आवाज को। मौन पूर्वक शांत मुद्रा में देखते जाना। सामने तेरे भी एक दिन दौरे महबा आएगा। तू नहीं जानता साकी का ईमान। थोड़ी इंतजार कर, थोड़ी प्रतीक्षा कर, थोड़ा वॉच एंड वेट की दुनिया में उतर। ये इंतजार ही इबादत है। ये प्रतीक्षा ही एकमात्र प्रार्थना है जो प्यास में उतरी है। प्रभु प्यास सबसे बड़ा वरदान है परमात्मा का। इससे ज्यादा वो तुझे कुछ नहीं दे सकता। चाहे तू झोपड़ी में है, महलों में है, कोठी में है, बंगले में है, कंगले में है, चाहे तू किसी भी हालात में है, अगर उसने तुझे पुकारा है तो वो प्यास बनकर के उतरा है। उसके याद की प्यास, उससे मिलन की प्यास, उससे एक हो जाने की प्यास, उससे जुगलबंदी हो जाने की प्यास, उसको प्रेम करने की एकमात्र प्यास, उसको पुकारने में एकमात्र विराग जब तेरे नसीबों में उतरती है तो तेरे जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में दूसरा नहीं। समझ लेना तेरे हृदय तल को परमात्मा ने चुन लिया है। समझ लेना उसने तेरे साथ प्रेम पाती का नाता जोड़ लिया है। समझ लेना कि वो स्वयं उतरना चाहता है। वो विराट तेरे क्षुद्र में, वो सागर तेरी बूंद में छलकना चाहता है। वो आतुर है तेरे भीतर हृदय द्वार पर विराजमान होने के लिए। तुम इंतजार करना, तुम प्रतीक्षारत रहना, तुम उस वरदान को संभाले रखना। उसके आगे सारी दुनिया के शिखर भी तुच्छ हो जाते हैं। उस प्यास के सामने बुद्ध की, वर्धमान की, ध्रुव प्रहलाद की, सब महलों के शिखर इनसिग्निफिकेंट हो जाते, सब महत्वहीन हो जाता है। प्यास का आलम जिस जीवन पर उतरा है उस जैसा सौभाग्य किसी का नहीं। उस प्यास की दुनिया में उतरे हुए जीवन के प्रति तुम नतमस्तक रहना। तुम उनके रास्तों पर अड़चन न बनना बल्कि सहायक बन जाना। ये प्यास तुम्हें भी छू जाए ऐसा सौभाग्य जगाना। जो जो भीतर गया वो स्वस्थ पूर्ण होके आया, वो प्रेम पूर्ण होके आया, वो आत्म बल, आत्म शक्तियों का भंडार लेकर के बाहर आया। उसने ही बाहर के रोल की अदायगी को सही सही स्थान दिया, सम्मान किया जीवन का। कभी जीवन को अपमानित नहीं किया, प्रभु की दी हुई दात को कलंकित नहीं किया, उसको निष्कलंक रखा, उसकी कृति को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता के भाव में डूब करके परमात्मा के अस्तित्व को चूम लिया, उस प्रभु को भी आबाद कर दिया। उस चेतना ने जो निष्कलंक अपने विराट की ओर बहती चली गई। Meditation is a subject of vibrations, aura, alpha waves. It is not a bookish subject. It is not bookish. It is a subject of vibrations, जो कि एकमात्र सत्संग में बैठ के मिलती है, भीतर के जागे पुरुषों के पास बैठ के मिलती है।
जो तेरे हृदय को झकझोर दे दिए, तेरी प्यास जगा दिए, जहां तेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, राइट थिंकिंग, कॉजिटेशन, तमाम एकाग्रता की शक्तियां स्वतः ही लहलहा जाती है। उन्हें पाने के लिए कुछ करना नहीं, वो स्वयं सभी ह्यूमन एंड डिवाइन क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती चली जाती है जैसे जैसे तू प्यास के जगत में उतरता है। देखती रहना, देखती रहना भीतर की हर स्थिति को, जागी जागी देखती रहना। माइंड से डिटैच्ड होकर की, डिसआइडेंटिफाइड होकर की तुम देखते रहना भीतर की तमाम स्थितियों को। तनिक मात्र भी दखल नहीं देना, डूइंग में नहीं, बीइंग में रहना। आमन। जागे उठेंगी ध्यान की लहरी, जागे उठेंगी ध्यान की लहरी, जागे उठेंगी ध्यान की लहरी, जागे उठेंगी ध्यान की लहरी। मुर्शिद की अंगनाई में, सदगुरु की अंगनाई में, जागे उठेंगी ध्यान की लहरी, जागे उठेंगी ध्यान की लहरी। सदगुरु की अंगनाई में दिल की चोट उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जागे उठेगी ध्यान की लहरी, जागे उठेगी ध्यान की लहरी।
जो तेरे दर पर ही चले थे, जो पहले तेरे दर पे चले थे, उनको दुनिया भूल न पाई। जो पहले तेरे दर पे चले थे, उनको दुनिया भूल न पाई। हमने कैसे रंग भरे हैं, हमने कैसे रंग भरे हैं। इश्क तेरी रुसवाई में हमने कैसे रंग भरे हैं, हमने कैसे रंग भरे हैं। इश्क तेरी रुसवाई में जाग उठेगी ध्यान की लहरें, जाग उठेंगी ध्यान की लहरें। सदगुरु की अंगनाई में, सदगुरु की अंगनाई में दिल की चोट उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में जाग उठेगी ध्यान की लहरें। आज फना की पीछे पीछे धूल उड़ाते फिरते हैं लोग। आज फना की पीछे पीछे खाक उड़ाते फिरते हैं। लोगों ने क्या देख लिया है, लोगों ने क्या देख लिया है। आज तेरे सौदाई में लोगों ने क्या देख लिया है, लोगों ने क्या देख लिया है। आज तेरे सौदाई जाग उठेगी ध्यान की लहरें, जाग उठेगी मेडिटेशन की लहरें। टोक्यो के कम्युनिटी हॉल में एक महीना लगातार ध्यान की लहरों को चारों ओर गुंजाने वाली भारत के महान संत स्वामी राम तीरथ, हमरे गुरुदेव स्वामी राम अभी 5 दिन हुए हैं लगातार अपने ध्यान की लहरों को उठाते हुए चारों ओर से दुनिया चली आ रही है। टोक्यो के कोने कोने से दुनिया चली आ रही है आज भारत के फकीर को देखने के लिए।
एक ऐसे संत को देखने के लिए जिसका रोम रोम जगमगाता है, रोम रोम मस्ती का आलम है, रोम रोम परमात्मा की पुकार बनकर के उठा है। जरा जरा जिसकी जिंदगी का उस परमात्मा के द्वार को कुर्बान हो गया है, उस महान फकीर, उस सौदाई को देख देख करके लोग चले आ रहा है, उसके मस्ती के आलम में डुबकी लगाते चले आ रहा है, उसके वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में बैठ बैठ जीवन को आनंदित करते चले जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग उनके दीदार के लिए चले आ रहा है और मस्ती भरी आवाज को सुनने के लिए तड़पते तरसते, चारों ओर को भूलते हुए झूमते हुए लोग पहली बार अपने जीवन के आनंद को भोगने चले आ रहा है। पहली बार खड़े खड़े कहते हैं, फकीर भारत के महान संत, भारत के स्वामी राम तीर्थ, जो प्रोफेसर मैथमेटिक्स के तीर्थराम के नाम से सारे लाहौर में गूंजे थे, वो आज टोक्यो की धरती पर अपने भारत माता की महान संस्कृति के आलम में, अपने भारत माता की महान संस्कृति के शिखर में खड़े होकर के उस धरती के लोगों को भीतर का जाम, भीतर का पैमाना छलकाते हुए मस्ती के दौर में उनको पुकार करके कहता है, आज फना की पीछे पीछे खाक उड़ाती फिरती हैं जो, आज फना की पीछे पीछे, आज इस जग के पीछे पीछे राख उड़ाती फिरती हैं। लोगों ने क्या देख लिया है, उन लोगों ने क्या देख लिया है, आज तेरे सौदाई में, आज तेरे सौदाई में जाग उठेगी ध्यान की लहरें, जाग उठेगी ध्यान की लहरें। मस्ती के आलम में डूबे हुए लोगों में एक सरदार पूरण सिंह भी बैठे हैं, जिसने कभी रूहानियत के आलम में उतर करके देखा नहीं था। आज तक ऐसी मस्ती कभी देखी नहीं थी। कितनी उन्नति, प्रगति, कितनी प्रोग्रेस की उसने मैटीरियलिस्टिक द्वार पर, मैटीरियल के शिखर खड़े कर दिए, परंतु भीतर शांति नहीं, भीतर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, भीतर सब हॉलो शैलो अनुभव हुआ। उसी घड़ी में एक फकीर ने जाकर के आवाज लगा दी और उसकी आवाज जब उसके द्वार पर पहुंची, उसके काउंटर पे पहुंची, तो पूरण सिंह भी पहुंच गए। 5वें दिन वह उस मस्ती के आलम में झूम उठी। पहली बार एक ऐसा द्वार मिला जहां मन ने अंगड़ाई लिया, उस आकाश को छूने के लिए, जहां सदा के लिए सुकून मिलता है, सदा के लिए शांति, आनंद, मस्ती का भंडार खुलता है।
सदा के लिए कांतिमय जीवन की आभा प्रतिभा खिल उठती है। पहली बार निहाल हो गया, उस मस्ती के आलम में डूब करके दोनों हाथ जोड़ करके अश्रुधारा बहाता हुआ पूर्ण सिंह स्वामी रामतीर्थ के चरणों को धो डालता है और यही पुकार उठाता है, स्वामी जी मेरे घर आंगन में आए, मेरा घर आंगन भी पवित्र कीजिए। मेरा भीतर का तल तो तूने धो डाला, तूने निर्मल पावन पवित्र कर डाला, मुझे प्यास के जगत में उतार डाला, पदार्थों की दुनिया से उतार करके मुझे प्यास के आलम में डुबो दिया। मैंने उस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ अपनी रूहानियत की जिंदगी को जोड़ दिया, तेरे रूहानियत के भरे आलम को उतार दिया। मैंने तुझको अपना लिया, मैंने तुझको अपने जीवन की धारा बना लिया, मैंने तुझे अपने दिलो दिमाग पर, दिलो जहन पर उतार लिया। बस एकमात्र तू ही मेरा मालिक, मेरा मास्टर हो गया। जो आज तक हाथ नहीं लगा था, जो आज तक नसीबों में उतरा नहीं, जो आज तक कभी जाना नहीं था, वो मुझे घर द्वार पर बैठे मिल गया। तेरा विराट स्वरूप, तेरा विराट आलम मस्ती का मेरे घर द्वार को छू गया। ओ गुरुवर, मेरा तन मन धन सब तेरे चरणों में समर्पित है। आज मैं अपने इस झूठे जीवन को, मन के अहंकार अभिमान अस्मिता को तेरे द्वार पर चढ़ा रहा। मैं उस सब को अपने भीतर के अंगना में सदा के लिए विदा कर रहा, अपने भीतर के अंगना से सदा के लिए तेरे द्वार पर चढ़ा रहा। ये गंदला जीवन तेरे द्वार पर समर्पित कर रहा। एक बार मेरे घर आंगन में चले आइए। स्वामी रामतीर्थ मुस्कुरा करके एक्सेप्टेंस की स्थिति में स्वीकृति प्रदान करते हुए चल पड़े। नाचता हुआ पूर्ण सिंह अपने महलों की ओर अपने मुर्शिद को ले जा रहा है। कभी रास्ते में पंखा करता है, कभी कार में बैठाता है, कभी पैदल चलाता है, सब नाज़ो न्याज पूरे करता चला जाता है। वह डूबा हुआ एक रिंद प्यासा मुमुक्षु, एक पिपासु अपने आज मुर्शिद को अपने हृदय की धरती पर विराजमान करता हुआ बाहर के अंगना में ले जा रहा है, अपने बंगले में ले जा रहा है। और जैसे ही अपने बंगले के ऊपर वाले स्टोरी में उनको विराजमान करता है तो सैकड़ों लोग भी पीछे पीछे आ रहा है। चारों ओर मित्र संबंधी सब सहयोगी इकट्ठे हो गए और वह दोनों हाथ जोड़कर के चरणों में झुका हुआ पूर्ण सिंह, उस मस्ती के आलम में डूबा हुआ पूर्ण सिंह अपनी अश्रुधारा से अपने गुरुदेव के चरण धोता है, बेलनी शबरी की तरह चरणामत लेकर के खड़ा हो जाता है और देखता है चारों ओर लोग उन सबको इशारा करके कहता है, इशारा करके पूर्ण सिंह आज अपने हृदय के आंगन में उतर करके क्या गजब गाता है। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। मुर्शिद को आज अपनी घर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपनी घर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपनी घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया,
शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपने ही घर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपने ही घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर। कृष्ण तैसों बड़े तिन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपनी ही घर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपने घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। उम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, उम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, उम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, उम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की। अंजाम ये कि गर्द सफर लेके आ गया, अंजाम ये कि गर्द सफर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। जिंदगी भर मैं
जीवन को ढूंढता रहा। जीवन भर मैं उस इश्क के शिखरों को चूमने के लिए दौड़ता रहा। जाने अनजाने में, हे मालिक, हे प्रभु, हे मुर्शिद, मैं तुझे ही ढूंढता रहा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले मैं कितनी भी बाहर की दौड़ में उतरा, किंतु मैं आनंद के लिए उतरा, मस्ती के लिए उतरा, मैं अपने जीवन की ज्योत जगाने के लिए उतरा। भले बाहर मंजिल नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था। भले बाहर इश्क की मंजिल, हकीकी इश्क की मंजिलें, उस प्रेम की महान मंजिलें बाहर नहीं थी, उस आनंद मस्ती के शिखर बाहर नहीं थी। जाने अनजाने में मैंने तेरे को ही ढूंढा। पद में, पदार्थ में, प्राणी में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, मैंने तुझे ही ढूंढा, परंतु तो कहीं नहीं मिला। सारा जीवन इसी तरह गुजर गया। एक गर्दे सफर, एक धूल ही धूल इकट्ठी करके लाया। एकमात्र डस्ट ही डस्ट, सिकंदर आजम की तरह, हिटलर की तरह, जूलियस सीजर की तरह, सम्राट नेपोलियन की तरह, अकबर बादशाह की तरह, केवल एक धूल ही धूल, बीरबल की तरह, आइंस्टाइन की तरह, एडिसन की तरह, न्यूटन की तरह, एडिनबर्ग की तरह। उन्होंने भी मरते समय यही कहा, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेके आ गया, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपनी ही घर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपनी ही घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर। अष्टावक्र के हाथों में अपना हाथ थमाकर के राजा जनक उनको भी अपने महलों में लाते हैं और महलों में विराजमान करते ही वो भी यही एकमात्र शिखर की बात करते हैं। जीवन के शिखर की महान धारा को भीतर की ओर पनपाता हुए धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव में डूब करके अपने अष्टावक्र भगवान को, अपने सद्गुरुदेव को अपने महलों में विराजमान करके अपनी राजगद्दी पर उतरता है, अपनी राजगद्दी को संभालने में लग जाते हैं। भीतर का जागा राजा, भीतर का जागा सम्राट, भीतर का जागा नेता क्या गजब का राज करके गया है जनक। इसी तरह नरेंद्र 17-18 वर्ष का बालक बाबा रामकृष्ण परमहंस को, अपने ठाकुर जी को अपना बाजू पकड़ा करके अपने घर आंगन में, एक कमरे का आंगन है, एक कमरे में जहां रहता है, उन्हें अपने घर आंगन की ओर ले जाता है। दक्षिणेश्वर के द्वार से उतरे हुए ठाकुर जी कलकत्ता जैसे ही पहुंचे हैं, वह नन्हा बालक, वह 17-18 वर्ष का तरुणावस्था में उतरा हुआ बालक, वो तेजस्वी बालक, वो आभा प्रतिभा का मालिक, वह भीतर की प्यास का एकमात्र मुमुक्षु, डूबा हुआ अपने सत्य की प्यास में अपने मुर्शिद को अपने घर आंगन में लेकर के कहता है, मां देख देख, आज कितना सौभाग्य का चांद उदय हुआ है, आज इस धरती पर कितना आनंद बरसा,
आज हमारे आंगन में एक सूर्य उदय हुआ। आज हमारे घर आंगन में एक महान दीप जला। देख मैं किसको लाया मां, देख मैं किस बाबा को लाया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। मुर्शिद को आज अपने ही घर लेके आ गया। मुर्शिद को आज अपने ही घर लेके आ गया। ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की। अंजाम ये कि गर्द सफर लेके आ गया। अंजाम ये कि गर्द सफर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर। प्यारे सनम कदे बिना आता मैं लौट कर। वारे पूरन सिंह। मेरे प्यारे सनम, मेरे प्यारे मुर्शिद, तूने क्या घाव, क्या जख्म कर दिया। मैं शायद कभी भी उस जिंदगी की राहों से वापस मुड़ करके अपने जीवन को, अपनी बगिया को, अपनी जोत को संभालने कभी ना आता। मैं कभी पुनः पुनः तेरे द्वार पर ना लौटता मेरे मुर्शिद, परंतु तूने जो जख्म दिया वो मुझे तेरे द्वार पर सदा के लिए विराजमान कर गया। ओ प्यारी सनम कदे बिना आता मैं लौट कर। ओ प्यारी सनम कदे बिना आता मैं लौट कर। एक जख्म भर गया था इधर लेके आ गया। एक जख्म भर गया था इधर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर।
है मेरे कांधे पे महकदा, पैमाना हाथ है मेरे कांधे पे महकदा। मेरा मुर्शिद, मेरा सदगुरु, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर, मेरा लिविंग मास्टर, ओ स्वामी राम, तो लिविंग महकदा मैखाना मस्ती का आलम है। अपने कांधे पे अपने मुर्शिद को उठा करके कहता है, चारों ओर झूम झूम करके आज पूरन सिंह कहता है, हजारों लोगों के बीच कहता है, सब शर्मो हया, सब पब्लिक ओपिनियन, सब प्रकार की लोक लज्जा को एक तरफ ठोकर मार करके झूम झूम के कहता है, पैमाना हाथ है मेरे कांधे पे महकदा, पैमाना हाथ है मेरे कांधे पे महकदा। लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया। कातिल को आज अपने घर लेके आ गया, मुर्शिद को आज अपने घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी का शिखर लेके आ गया। क्या सहजो, क्या मीरा, क्या गार्गी, क्या इंदुमती, क्या मैत्राई, क्या भाग भरी माह, क्या गुजरी माह, क्या नानक कबीर रैदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना नामा, क्या भीखा, क्या गुलाल, क्या राबिया, क्या बुल्ले शाह, क्या गजब की मुमुक्षा का भाव लेकर के उतरे। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए, मुंह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। मैं जिस और भी देखो मुझे तो ही नजर आई। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। दर छोड़ तेरा दाता, दर छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई।
भीतर बाहर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। दर छोड़ तेरा दाता, दर छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की। बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की। बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। तेरे चरणों में सर हो मेरा, तेरे चरणों में सर हो मेरा। बस प्राण निकल जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। भीतर बाहर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। खाक नसीबों की बस यही तमन्ना है। तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हम खाक नसीबों की हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है। तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है। तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। बस तुम ना ठुकराना गुरुवर, तुम ना ठुकराना। चाहे सारा जग रूठ जाए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। दरे छोड़ तेरा दाता, दरे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। मुँह फेर जिधर
मुझे तो ही नजर आए। गैरों ने तो ठुकराया, अपनी भी बदल गए। जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया, अपनी भी बदल गए। जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया, गैरों ने तो ठुकराया, अपनी भी बदल गए। जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। ताता तुम न बदल जाना, गुरुवर तुम न बदल जाना। चाहे सारा जग ठुकराए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। सारे छोड़ तेरा दाता, सारे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। तेरे दर पे आई हूँ, चरणों से लगा लेना। इस प्यासी आत्मा की तुम प्यास बुझा देना। दर पे आई हो, चरणों से लगा लेना। प्यासी आत्मा की बस प्यास बुझा देना। गुरुवर तुम ना ठुकराना, गुरुवर तुम ना ठुकराना। विश्वास न उठ जाए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। सारे छोड़ तेरा दाता, सारे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। सूरज और चंदा का
आंखों में उजाला है सूरज और चंदा का, आंखों में उजाला है, मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वाला है। सूरज और चंदा का आंखों में उजाला है, मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वाला। तेरी रहमत हो जाए गुरुवर जी, तेरी रहमो करम होगी तो हम भव से तर जाएं। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। करे छोड़ तेरा दाता, करे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाई। मुँह पेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, मुँह पेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। आधी रात को 2 घंटे पहले पैदा हुआ घर आंगन में एक बालक राजकुमार का रूप बनकर के आया, राहुल का नाम लेकर के आया। रात आधी को सब मोह ममता के धागे तोड़ करके सब ओर से अपना मुख भीतर की ओर मोड़ तक शदोदन के महलों का राजकुमार, सक्सेसर उत्तराधिकारी, एकमात्र इकलौता पुत्र सिद्धार्थ महलों के द्वार से बाहर कदम उठाता है और अपने सारथी चन्ना को कहता है कि जल्दी जल्दी रथ पे सवार करके मुझको इस राज्य की सीमाओं पर ले चल। आज की रात्रि अगर मैं ना पहुंच पाया अपने मुर्शिद के द्वार पर, अपने सदगुरु की खोज में तलाश में ना उतर पाया, तो फिर मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। ये बंधन राहुल, ये मोह ममता का रूप, ये प्रकृति की पावन भेंट वरदान, ये महान दीपक आज इस महलों के आंगन में उतरा है। कहीं इस प्रकाश में मेरी प्यास न बुझ जाए। सब ओर से छाती तान करके सब बबर शेर की तरह मोह ममता के धागे तोड़ता हुआ रातों रात सिद्धार्थ अपने मुर्शिद की खोज में निकल पड़ा, अपने सदगुरु की स्पिरिचुअल गाइड की खोज में उतर पड़ा। लोग कहते हैं घर महल छोड़ करके परमात्मा की खोज में निकल पड़ा, गलत। जिसके भीतर इतनी प्यास हो, इतनी जिज्ञासा हो, मुमुक्षा हो, इतना विरह हो, इतना बड़ा विरह का शिखर जिसके भीतर हो, इतनी बड़ी वैराग्य की स्थिति जिस नौजवान में हो, वो इतना तो जानता है कि परमात्मा भीतर मिलता है, वो हृदय आंगन में मिलता है, उस प्रभु का अस्तित्व भीतर खिलता है, उसका मिलन, उसका योग भीतर होता है। इतना तो कोई भी प्यासा जानता है कि बाहर नहीं मिलता, वो भीतर मिलता है। परंतु किसकी कृपा से मिलता है? प्रभु की कृपा तो बरस गई कि प्यास भीतर अंगड़ाई ले गई, भीतर प्यास दर्द और पीड़ा और व्यथा का रूप बनकर की नचिकेता अग्नि बन गई, वह शिखर चूम गई अपने विराट का। परंतु उससे मिलन की घड़ी में ही कौन सी कृपा है
जो उतर जाती है वो है गुरु कृपा, सदगुरु की कृपा, रहनुमा की, मुर्शिद की कृपा, उस वाहे गुरु की कृपा। वो जब तक कृपा बरसे ना तब तक ये जीवन चिन्मय रूप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता। प्रभु की कृपा बरसी है ओ चन्ना, किंतु गुरु कृपा का मैं प्यासा दीवाना आज इस धरा को छोड़ करके जा रहा हूं, उसकी खोज और उसकी तलाश में, जिसकी टच से, जिसके एकमात्र वाइब्रेशन से, जिसके एकमात्र नजरे इनाज से मेरे भीतर का द्वार खुल जाएगा, उसकी तलाश में जा रहा हूं। किसी को बताना नहीं चलना, रातों रात देना, रातों रात देना मुझको उस प्रकृति के प्रति, उस खोज के प्रति मुझको भेंट चढ़ा देना। आंखों में अश्रुधारा बहा करके कहता है चन्ना, ओ राजकुमार, जिन महलों के लिए हम रात दिन सपने लेते हैं, जिन खजानों के लिए हम केवल सपने लेते लेते मर जाते हैं, हमारे सपने कभी भी साकार नहीं हो पाते। जिन महलों में रहने की तमाम तमन्ना जिंदगी में बनी रहती हैं किंतु कभी पूरी नहीं होती, और राजकुमार वो सब तुझको नसीबों में मिला है। ये सब खजाना, राज सिंहासन, महल, ये चारों ओर के वैभव, ये चारों ओर की प्रतिष्ठा, ये चारों ओर का मस्ती आलम, ये तमाम मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड प्रभु ने जन्म से तेरी झोली में डाल दिया है राजकुमार। इतने बड़े शिखर महलों के छोड़ करके तू कहां जा रहा है? कहां? ऐसी कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो इन महलों और खजानों और राज सिंहासनों से भी ज्यादा महत्व कीमत रखती है, ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कीमती है? हाँ चन्ना, ये भीतर का दर्द, भीतर की प्यास प्रभु मिलन की, अपने विराट से मिलने की, अपने अस्तित्व से मिलने की, अपने एकमात्र स्वरूप में उतर जाने की, ये एक प्यास जो वरदान बनकर के उतरती है, इसके सामने दुनिया का कोई पदार्थ टिक नहीं सकता, दुनिया का कोई वैभव टिक नहीं सकता, दुनिया का कोई भी मटेरियल इसके द्वार पर टिक नहीं सकता, इस प्यास को तृप्त नहीं कर सकता। चन्ना, मैं तुझे क्या बताऊं, बचपन से ये प्यास इस तरह से झकझोरती है जीवन को कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। 30 वर्ष की आयु हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का। आज अवसर मिला है, चुपचाप मुझको प्रकृति के हवाले कर दे, मुझको अपने मुर्शिद की खोज, गुरु की खोज, गुरु की तलाश में जाना है। वो मेरे द्वार पर नहीं आ सकता, मेरे पिता नहीं आने देते। जहां इतनी प्यास हो, इतना विरह हो, इतना वैराग्य का शिखर हो, वहां तो सदगुरु स्वयं चला आता है। आए हैं, अनेकों आए हैं हमारे द्वार पर ओ चन्ना, परंतु पिता राजा ने किसी को भी आने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया, मेरे तक पहुंचने नहीं दिया, मुझे मिलने नहीं दिया। इसलिए मुझे जाना होगा अपने सदगुरु की तलाश में। चन्ना, मुझे ले चल, मेरे जीवन की प्यास तब तक तृप्त नहीं होगी जब तक गुरु कृपा का पात्र नहीं बनूंगा। मैं किसी गुरु के चरण शरण में मिटूंगा नहीं, उसकी कृपा का पात्र होने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वार पर कोई सदगुरु आ नहीं सकता। मेरे पिता ने चारों ओर जाल बिछा रखा है सपाईज़म का, वो किसी को आने नहीं दे रहा। अरे इतने महल, हाँ चन्ना, जो तुझे महल नजर आते हैं ये लपटे हैं अग्नि की, यह आग भभक रही है मोह माया की, ममता की, अटैचमेंट की, आसक्ति की। कहीं मैं इस अग्नि में जल भुन करके मर ना जाऊं और मेरी प्यास अधूरी ना रह जाए। जो तुझे सपनों में भी नसीब नहीं चन्ना, वो मुझे सब कुछ वास्तविक रूप में प्राप्त होकर के भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये हमरा हो नहीं सकता। जो हमरा है, हमारा है, मैं उससे वंचित खड़ा हूं। बस उसी की याद में डूबने के लिए प्यास, एकमात्र विरह, एकमात्र तड़पन, एकमात्र व्यथा चारों ओर लहलहा गई है चन्ना। शीघ्र अतिशीघ्र मुझको उस किनारे पर ले चल जहां से मैं अपनी खोज तलाश अपने मुर्शिद की, अपने लिविंग मास्टर की, अपने स्पिरिचुअल मास्टर की शुरू कर सकूं। 12 वर्ष लगातार अनेकों गुरुओं के द्वार पर बैठ करके आखिर अलार्का लाम के द्वार पर पहुंचता है। वह सिद्धार्थ राजकुमार
जब अलारका लाम के द्वार पर अपनी प्यास को शिखरों पर लहलहाता हुआ अनेकों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करके आखिर सदगुरु के द्वार पर पहुंचा तो रहा नहीं गया उस सिद्धार्थ से, उस राजकुमार से अपनी तड़पन प्यास व्यथा का शिखर, जगता हुआ शिखर अपने मुर्शिद अपने सदगुरु के चरणों पर उतर गया और आंखों में सागर बहा करके कहता है, ओ मुर्शिद, ओ सदगुरु, ओ लारका लाम, अब तो तरस कर, अब तो मेरी ओर देख। 12 बरस गुजर गया मेरा, मैं 42 बरस का हो गया। 12 बरस हो गए मुझे तेरी प्यास में डूबे डूबे, परंतु अभी तक प्यास प्राणों में उतर करके परमात्मा नहीं पुकार पाई। अब तक विराट उतर नहीं पाया, अब तक प्यास तृप्त नहीं हो पाई। जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो मुर्शिद के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो मुर्शिद के, जो जो वाहिगुरु के, जो जो मालिक के, जो जो प्रीतम के, जो जो खुदा के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो जो प्रभु के समीप होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं। मुझसे मिलना लारका लाम, मेरे गुरुवर, मेरे मुर्शिद, आखिरी एकमात्र तू ही है। मेरी मंजिल पर एकमात्र सदगुरु का रूप बन करके तेरी आंखों में जो छलक रहा है वह तू मेरी आंखों में उतार दे। तेरी नजरों में जो छलक रहा है वो मेरी नजरों में उतार दे। मेरी नजरों को अपनी नजरों में मिला ले, मेरे अफसाने को अपने अफसाने में जोड़ दे। ओ मेरे मुर्शिद, मेरे भाग जगा दे, मेरा सौभाग्य फलित कर दे, मेरी प्यास, मेरी खोज, मेरी तलाश पूर्ण कर दे। अब जिया नहीं जाता, अब प्राणों में उतरी हुई प्यास को परमात्मा बना दे मेरे मुर्शिद। अपनी कृपा, अपनी नजरे इनायत, अपनी रहमत की नजर से मुझे निहाल कर दे। मैं तेरे दर मिटने आया। हरे राजकुमार छाती तान करके निकला है तो मुर्शिद की खोज में है। क्यों ना तेरे पे रहमत होगी उस मुर्शिद की। कितना सुंदर कहता है, अपने मुर्शिद के द्वार पर खड़ा होकर के क्या भाव लेकर के उतरा, क्या शब्द उतरा। मुझसे मिलना, मुझसे मिलना, फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना, फिर आपका मिलना। आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं। आप किसको, आप किसको, आप किसको,
आप किसको नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो स्वयं के समीप होते हैं, जो मुर्शिद के, जो सदगुरु के, जो प्रीतम के करीब होते हैं।